और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक में बीजेपी के सभी 89 विधायक मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में विधायक दल की ये बैठक, आप जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य को दरअसल पर्यवेक्षक बनाया गया है और ऐसे में पर्यवेक्षक के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य अब बैठक में मौजूद हैं। बैठक में बीजेपी के बिहार चुनाव के लिए प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। दोनों जो सह पर्यवेक्षक हैं अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति, वो इस बैठक में शिरकत कर रही हैं। तो ये जो पर्यवेक्षक हैं धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में ये मन टटोल रहे हैं विधायकों का। बीजेपी के जो विधायक चुनकर आए हैं किसको अपने नेता के तौर पर देखना चाहते हैं, बीजेपी विधायक दल का नेता कौन, बीजेपी विधायक दल का उपनेता कौन, इसी को लेकर इस समय इस बैठक में चर्चा की जा रही है। और अब से कुछ ही देर में बस इंतजार खत्म हो जाएगा। बीजेपी विधायक दल के नेता उपनेता के नाम सामने होंगे। हालांकि इससे पहले कोई भी पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं था। बीजेपी के विधायक जब इस बैठक के लिए पहुंच रहे थे तो बहुत हमारे सहयोगी बलराम पांडे वही मौके पर मौजूद थे। उन्होंने जानने की कोशिश की कोई नाम जो जुबान पर आए बीजेपी के विधायकों के, लेकिन कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। सब पार्टी के अनुशासित सिपाही। और ऐसे में सीधे अब आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। निधिश्री हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक कणे मार्ग से नीतीश कुमार का आवास, जहां पर जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई है और जहां पर नीतीश कुमार के नाम पर जेडीयू विधायक दल के नेता के तौर पर मोहर लग गई है। इसके अलावा हमारे साथ शशांक मौजूद हैं। बिहार में जिस तरीके की इस वक्त सियासी हलचल है उसको लेकर वो बिग पिक्चर पूरा अपडेट शशांक ही आप तक पहुंचा रहे हैं। और बीजेपी का ऑफिस जहां पर इस वक्त ये बैठक चल रही है बीजेपी विधायक दल की, बलराम पांडे वहीं पर मौजूद हैं। जरा जानते हैं बलराम से किस तरीके की खबरें छनकर बाहर आ रही है। बलराम, कितना इंतजार और कब तक नाम सामने आ पाएगा, बीजेपी विधायक दल का नेता कौन? बलराम, देखिए आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक चल रही है। विधायक दल के नेता कौन होंगे इस पर चर्चा हो रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी वक्त ये ऐलान किया जा सकता है कि विधायक दल का नेता कौन चुना गया। हालांकि लगातार सभी की नजरें लगी हुई हैं कि मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है, मीटिंग में क्या प्रस्ताव रखा जा रहा है, इस पर भी हमारी नजर है। लेकिन अभी तक निकलकर कुछ नहीं आया है सामने कि किसका नाम सबसे आगे चल रहा है या अटकलों का जो बाजार है वो कितना गर्म है। क्योंकि सुबह से हम लगातार विधायकों से पूछ रहे थे कि आखिरकार वो जब बैठक में शामिल होने जा रहे हैं तो वो किसे अपना नेता चुनेंगे, लेकिन कोई भी विधायक ये बोलने को तैयार नहीं था और शायद अनुशासन जो है वो साफ नजर आ रहा था। और बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी खासतौर से बड़े नेताओं की जो इस रेस में लगातार बने हुए हैं, जिसमें सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा तक के नाम शामिल हैं। ऐसे में बॉडी लैंग्वेज इन बड़े नेताओं की क्या बता रही थी जब इस बैठक में शिरकत करने के लिए जा रहे थे? बलराम, देखिए रोमाना, किसी भी नेता को कुछ नहीं पता। अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें, विजय कुमार सिन्हा की बात करें या फिर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनकी बात करें तो किसी को कुछ नहीं मालूम है कि किसका नाम लिफाफे से बाहर आएगा और कौन विधायक दल का नेता होगा। और इसीलिए जब विधायक सभागार में बैठ गए तो पर्यवेक्षक कहा जाए एक तरीके से केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे उन्हें लेने के लिए वो गए और उसके बाद वो बैठक में शामिल हुए हैं। और अब माना जा रहा है कि किसी भी वक्त विधायक दल का नेता और उपनेता चुन लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के बाद सरप्राइज बीजेपी ने किया, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, तो उसी तरह की तस्वीरें बिहार में भी देखने को मिल सकती हैं। इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार पार्टी कार्यालय के बाहर जो हलचल है वो तेज हो गई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि नेताओं की भीड़ भी लगी हुई है कि आखिरकार विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा। हालांकि मीडिया को अंदर बुलाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या विधायक दल का नेता चुन लिया गया है या फिर मीडिया के सामने ही ऐलान किया जाएगा कि विधायक दल का नेता किसे चुना गया है। तो यानी कुल मिलाकर जाहिर सी बात है अगर मीडिया को अंदर बुलाया जा रहा है इसका मतलब यह है कि फैसला हो गया है और अब उस फैसले के बारे में जानकारी मीडिया के जरिए देश तक पहुंचाई जाएगी। मुझे लगता है आपको अंदर जाना होगा बलराम, तो आप अंदर जाइए। हम तब तक जल्दी से शशांक का रुख कर लेते हैं और शशांक से जानते हैं शशांक सुबुगाहट क्या है यहाँ बीजेपी विधायक दल का जो नेता होगा, क्या मान लिया जाए कि वही डेप्यूटी सीएम भी बनने जा रहा है? इसको लेकर तस्वीर स्पष्ट है क्या?
सम्राट चौधरी रेस में अभी भी टॉप पर बने हुए हैं। उनके साथ विजय सिन्हा का भी नाम है, नितिन नवीन का भी जो है वो नाम बताया जा रहा है डिप्टी सीएम के लिए। क्या किसी महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इसकी भी चर्चा जोरों पर है। इसके लिए रमा निषाद और श्रेयसी सिंह का भी जो है वो नाम सामने आ रहा है। तो अब से ठीक 12:15 बजे के आसपास वो पर्ची निकल जाएगी और पता चल जाएगा अभी की विधायक दल का नेता जो है वो कौन बना है। बीजेपी का अंदर जो है मीडिया को बुलाया गया है। इस वक्त मैं भी जो हूँ बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हूँ, लेकिन एकदम शुरू से ही जो है सस्पेंस रखा गया है। बीजेपी अपने पत्ते खोल नहीं रही है। जितने भी यहाँ पर विधायक आए, एमएलसी आए, आप उनसे जब पूछिएगा कि आपके मन में किसका नाम चल रहा है, आप किसको चाहते हैं, तो सबका एक ही जवाब था कि जो भी चुना जाएगा वो सर्वसम्मति से चुना जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व की जो सहमति है वो रहेगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात, बिहार की सियासत जाति के इर्द गिर्द घूमती है। जो भी नेता चुना जाएगा, जो भी मंत्री होगा, डिप्टी सीएम होगा, तो जातीय समीकरण का जो है वो खासा ख्याल रखा जाएगा। बीजेपी दफ्तर में पटना में अटल सभागार में बैठक जो है अब से 20 मिनट पहले शुरू हुई है। उसमें यहाँ के चुनाव प्रभारी बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, उसके अलावा केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव मौर्य, उसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल जो सह पर्यवेक्षक हैं वो, उसके अलावा सह पर्यवेक्षक साध्वी निरंजन ज्योति, वो सब मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम सम्राट भी हैं। तो अब किसके नाम का पुर्जा निकलता है, इस पर पूरे बिहार की जो नज़र है वो टिकी हुई है। और देखिए, नीतीश कुमार को उधर जदयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। शाम 3 बजे विधानसभा में सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है। नीतीश वहां चुने जाएंगे। तो ऐसा नेता बीजेपी जरूर अपना चुनेगी जो नीतीश जिसके साथ कंफर्टेबल हो। मैं लौटूंगी आपके पास। आप जरा कोशिश कीजिए कि अगर वो नेता का नाम चुन लिया गया है तो पत्रकारों को जो भीतर बुलाया जा रहा है, अब किस नाम का ऐलान होने जा रहा है, जितनी जल्दी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा पाए। शशांक, इस बीच बड़ी खबर जिसका जिक्र अभी अभी शशांक ने भी कर दिया है, जेडीयू नीतीश कुमार को लेकर क्लियर है वहां पर मामला। जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है नीतीश कुमार को। पटना में तो जेडीयू विधायक दल की बैठक भी खत्म हो गई है। नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है और जरा निधि से ही जानते हैं। निधि, यहां कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, कोई सस्पेंस था ही नहीं, ये माना जा रहा था सुबह से यही होना है, जेडीयू विधायक दल की बैठक जिसमें नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मोहर, और वो लग गई। निधि, बिल्कुल, ये 1 घंटे की तकरीबन बैठक चली और इस वक्त आपको तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ सीएम आवास की एकड़े मार्ग की, जहाँ पर तमाम गाड़ियाँ, जो विधायक अंदर बैठे हुए थे उनकी गाड़ियाँ जा रही हैं, दूसरी गेट से अभी बाहर निकलेंगे। तो 1 घंटे की बैठक, और ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जो हुआ, इसमें सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब ये बैठक खत्म हो गई है। 1 घंटे लगभग ये चली बैठक, औपचारिकताएं, जो नए पुराने जितने विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, एमएलसी, सबसे मुलाकात की नीतीश कुमार ने और अब ये बैठक खत्म हो गई है। आगे की प्रक्रिया यह है कि नीतीश कुमार यहाँ से राजभवन जाएंगे इस्तीफा सौंपने के लिए, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर है, 1 घंटे चली इस बैठक, ये बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और तमाम विधायक अब धीरे धीरे कर एकड़े मार्ग से निकल रहे हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अभी जो आपने कहा कि नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपने जाएंगे, तो वो क्या एनडीए की जब बैठक में एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा नीतीश कुमार को, तो साथ के साथ, हाथ के हाथ इस्तीफा देंगे और साथ ही सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे? क्या एक ही बार राजभवन जाएंगे या नहीं, 2 बार राजभवन जाएंगे? एक बार इस्तीफा देने जाएंगे, फिर एनडीए विधायक दल की बैठक, उसमें नेता चुने जाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे राजभवन, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? क्या खबर मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चूंकि विधायक दल की बैठक जेडीयू की खत्म हो गई है, पूरी हो गई है, विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके बाद पहला स्टेप ये है कि नीतीश कुमार ठीक बगल में राजभवन है, ज़्यादा दूरी है भी नहीं, वहाँ जाएंगे, इस्तीफा सौंपेंगे। उसके बाद 3 बजे जब एनडीए की बैठक होगी वहाँ जाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में किस उससे जाएंगे, क्योंकि वो विधायक है नहीं, फिलहाल वो मुख्यमंत्री थे, तो वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो ऐसे में वहाँ एनडीए की बैठक से, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले चुनाव तक नीतीश कुमार ऐसा ही करते आए हैं कि जब विधायक दल की बैठक होती है उसके बाद नीतीश कुमार सीधा राजभवन जाते हैं, इस्तीफा सौंपते हैं और उसके बाद एनडीए की बैठक होती है। और यहाँ पर भी उसी अनुसार ये उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त नीतीश कुमार
बैठक खत्म होने के बाद इस्तीफा सौंपेंगे, एनडीए की बैठक होगी, वहां उनको एनडीए का नेता चुना जाएगा और उसके बाद फिर से राजभवन जाएंगे, यानी 2 बार राजभवन जाएंगे। चलिए तो देख लेते हैं आज क्या होगा, 2 बार जाएंगे नीतीश कुमार या एक ही बार जाएंगे। लेकिन इस बीच निधि, आपके लिए मेरे पास एक और सवाल है, और वो सवाल ये कि एक दौर हमने वो भी देखा नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ, जब अपना डिप्टी बीजेपी से कौन होगा इस पे भी नीतीश कुमार की चला करती थी, और वो सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार की जोड़ी शानदार रहती थी। अब समीकरण बदले हुए हैं, ऐसे में बीजेपी से नीतीश का डिप्टी कौन, ये जब सवाल का जवाब बीजेपी तय कर रही है, तो क्या इसमें नीतीश की भी कुछ पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाएगा या नहीं? इसमें 2020 का यह जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है। 2020 में जब कम सीटों पर, बेहद ही कम सीटों पर जेडीयू आई थी, और उस बार ये कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा, और ऐसे में 2 नाम अचानक उभरते हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, जो कि बेतिया से चुनाव लड़ती आई हैं। इन दोनों का नाम आता है और उस दोनों के नाम सीधा बीजेपी तय करती, यानी उसमें नीतीश कुमार का कोई से नहीं होता। और तब से कहा जा रहा था कि कैसे नीतीश कुमार की इन दोनों से बनेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की मनपसंद ये दोनों ही नहीं थे। नीतीश कुमार से कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जाता है। उसके बाद जब सरकार जोड़ तोड़ हुई, उसके बाद दोबारा जब सत्ता में आए नीतीश कुमार, तब भी सम्राट चौधरी को यही सोच समझकर फैसला लेकर जब बनाया गया, तो ये कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी एक तरीके से कहा जाए तो वो डोमिनेट करेंगे। कहने को वो डिप्टी सीएम है, लेकिन ज़्यादातर पावर जो है वो सम्राट चौधरी के पास होगा, और सम्राट चौधरी बहुत हद तक मंत्रिमंडल को तय करेंगे। सम्राट चौधरी बनते हैं और विजय सिन्हा बनते हैं। इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि 4 सीटें भले ही जेडीयू के पास कम आई है, लेकिन क्या नीतीश कुमार को ये कहा जाएगा? मेरी ये समझ कहती है कि 4 सीटें ज़्यादा है बीजेपी के पास, और बीजेपी अपना फैसला लेगी कि वो डिप्टी सीएम किसे बनाती है। जी, जेडीयू से मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार से इस बार भी कुछ पूछ करके इस तरीके का फैसला डिप्टी सीएम का लिया जाएगा। जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जल्दी से जरा बलराम पांडे का रुख कर लेते हैं। बलराम बता रहे थे कि कुछ देर पहले काफी हलचल हुई थी, मीडिया कर्मियों को अंदर बुलाया जा रहा था बीजेपी ऑफिस में, क्या अपडेट मिल रहा है बलराम? देखिए, आपको बता दें कि मीडिया को अंदर बुलाया गया, उसके बाद रोक दिया गया। अभी बैठक में कुछ और बातचीत चल रही है, और माना जा रहा है कि जैसे ही वो बातचीत खत्म होगी, उसके बाद मीडिया को अंदर बुलाया जाएगा और नाम का ऐलान किया जाएगा कि आखिरकार बीजेपी विधायक दल का नेता और उप नेता किसे चुना गया है। लेकिन जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरीके से जो बीजेपी के विधायक हैं वो खामोश थे, तो कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है उसने क्या नाम तय किया है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सरप्राइज हमेशा बीजेपी देती है, तो आज किस तरीके का सरप्राइज जो है बीजेपी देती है, और क्या बिहार में कुछ नया करने वाली है बीजेपी, क्या नए चेहरे पे दांव लगाने वाली है, ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन सुबह से जिस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा हो रही है कि कौन कौन से संभावित नाम हो सकते हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी की बात हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा की बात हो, चाहे रेणु देवी की बात हो, चाहे रामकृपाल की बात हो, चाहे मंगल पांडे की बात हो, चाहे नितिन नवीन की बात हो, तो इन सभी के नामों पर अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। लगातार हमने केशव प्रसाद मौर्य से बात करने की कोशिश की, उनसे फोन पर भी बात की, तो उन्होंने यही कहा कि हमें कुछ नहीं पता है कि किसके नाम पर मुहर लगी है, किसके नाम पर नहीं। हम विधायकों के साथ बैठक करेंगे, उसी में नेता चुना जाएगा। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, संभावित नाम तलाशे जा रहे हैं। लेकिन कौन इस मंत्रिमंडल की रेस में पास होगा, कौन फेल होगा, ये भी कहना अभी बेहद मुश्किल होगा। क्योंकि आप देखिए कि बाद में जेडीयू की बैठक शुरू हुई और उसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो 10 बजे शुरू होनी थी और लगभग 11:30 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक शुरू हुई, लेकिन अभी तक विधायक दल का नेता कौन चुना गया है ये निकल कर सामने नहीं आया। हमारे साथ इस बीच नजर बना कर रखिएगा, कोई अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी के खिलाफ 272 हस्तियों ने एक खुला पत्र, ओपन लेटर लिखा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल गांधी के खिलाफ देश की जानी मानी 272 शख्सियतें जिन्होंने एक ओपन लेटर, खुला पत्र लिखा है। राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है। चिट्ठी पर 14 राजदूतों सहित 123 सेवानिवृत्त नौकरशाहों के हस्ताक्षर हैं। चिट्ठी लिखने वालों में 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी भी शामिल हैं।
नेता विपक्ष और कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के प्रयास कर रही है, इसी की निंदा इस खुली चिट्ठी में की गई है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग और देश में जो चुनावी प्रक्रिया है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से देश भर में चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरने के लिए अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, अब राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए देश की ये 272 हस्तियां सामने आई हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है डिप्टी सीएम को लेकर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राजपूत समाज से आने वाले विधायक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा की गई है। महिला उप मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी चर्चा हुई है। राजपूत समाज से आने वाले महिला चेहरे पर सहमति बन सकती है, यह भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो जाति, राजपूत और साथ ही महिला, ये अभी तक जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस खाके में कौन फिट हो सकता है? बलराम, क्या जानकारी? इतना मत परेशान। मेरी आवाज मिल रही है बलराम आपको? जी बिल्कुल। जी बलराम, ये जो जानकारी आ रही है कि राजपूत समाज से आने वाली कोई महिला, उनके चेहरे पर सहमति बन सकती है, तो इस खाके में कौन फिट हो रही है? क्या ये श्रेयसी सिंह हो सकती हैं? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से राजपूत ने इस बार बीजेपी को वोट किया है और खास तौर से एनडीए को वोट किया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो राजपूत चेहरा है उसको लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन MY फैक्टर को हम नहीं भूल सकते हैं, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार मतदान किया है एनडीए के पक्ष में। इसीलिए तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार जो बिहार का उप मुख्यमंत्री हो सकता है वो एक महिला और क्षत्रिय समाज से आने वाली महिला हो सकती है। क्योंकि देखिए, दो मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, दो उप मुख्यमंत्री चेहरे अगर बीजेपी लेकर के आती है तो उसमें से एक ठाकुर समाज और जो महिला हो। लौटूंगी आपके पास, निधि हमारे साथ मौजूद है, जरा निधि का ही रुख कर लेते हैं। निधि, ये जो एक समीकरण सामने निकल कर आया है, राजपूत जाति से आने वाली महिला वो डिप्टी सीएम बनाई जा सकती है, तो ऐसे में मेरे जहन में तो श्रेयसी सिंह का ही नाम आ रहा है, क्योंकि रमा निषाद और श्रेयसी सिंह ये दो नाम चल भी रहे थे डिप्टी सीएम के तौर पर। कुछ और नाम जिनके बारे में आप जानकारी देना चाहें जो इस समीकरण के तहत फिट हो रही हूं? रुमाना, मेरे पास 10 महिला बीजेपी विधायकों की लिस्ट है जो चुनाव जीत कर आई हैं। हाँ। और उसमें सिर्फ एक नाम है जो आप कह रही थी, श्रेयसी सिंह, जो राजपूत है, जम्मू से आती है। उसके अलावा कोई भी राजपूत महिला विधायक ही नहीं है जिनको, अगर ये चर्चा चल रही है कि राजपूत के साथ महिला अगर डिप्टी सीएम बनाई जाती है, तो श्रेयसी के अलावा कोई और नहीं है। अगर हमारे पास वक्त है तो मैं बता सकती हूँ कि कौन कौन सी विधायक है, महिला विधायक जो 10 है, और किस जाति से आती हैं, और ऐसे में क्या ये समीकरण में वो फिट बैठ पाती हैं। बढ़िया रहेगा, जल्दी से बता दीजिए। रेणु देवी बेतिया से है, नोनिया जाति से आती हैं, पिछली बार भी जी रेणु देवी बेतिया से आती हैं, नोनिया समाज से आती हैं, और वो पिछली बार डिप्टी सीएम बनी थी, तो उनको बनाए जाने की चर्चा न के बराबर है। मैथिली ठाकुर पहली बार चुनाव लड़ी हैं, जीती हैं, खूब ट्रोल किया गया, लेकिन आखिर में वो चुनाव जीत गई। ब्राह्मण समाज से आती हैं, मुझे लगता नहीं है कि उनको भी ये इसमें जगह दी जाएगी। रमा निषाद जिनका हम जिक्र कर रहे थे, पहली बार चुनाव लड़ी हैं, अजय निषाद की पत्नी हैं, मल्लाह जाति से आती हैं, और आई से चुनाव लड़ी हैं और जीती हैं। निशा कुमारी पहली बार चुनाव लड़ी हैं, कोयरी समाज से आती हैं। संगीता कुमारी मोहनिया से चुनाव लड़ी हैं। कविता कुमारी कोढ़ा पासवान समाज से आती हैं। गायत्री देवी यादव है, इसके अलावा देवयंती देवी है, वो भी यादव है। छोटी कुमारी जो कि छपरा से हैं, छपरा से चुनाव लड़ी है, कानू समाज से आती हैं। और आखिर में श्रेयसी सिंह जो कि राजपूत है, जमुई से दूसरी बार चुनाव लड़ी हैं, जीती हैं। तो ऐसे में अगर महिला डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है, और खास तौर पर राजपूत की, तो श्रेयसी के अलावा और कोई नाम इसमें नजर नहीं आ रही है अगर बीजेपी बनाती है तो ये बड़ी खबर है। देखिए, अगर राजपूत समाज की महिला को उप मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी मन बना रही है, तो इसमें तो सिर्फ एक ही विकल्प है, जैसा कि अभी आप निधि को सुन रहे थे, और वो नाम सिर्फ श्रेयसी सिंह का ही है। इस बीच बड़ी खबर, सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रही हूं, सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सम्राट चौधरी पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, शशांक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शशांक, सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर कल तक हमने देखा, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ उनकी परछाई की तरह नजर आ रहे थे।
शशांक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी 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 शशांक, सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता अभी भी चल सम्राट रही है, चौधरी, लेकिन जो जी जी बिल्कुल वही विधायक दल के नेता चुने गए हैं। अंदर से यही खबर आ रही है। बस औपचारिक ऐलान बाहर आकर जो है नेता जो है पर्यवेक्षक वो कर सकते हैं, प्रभारी कर सकते हैं, और उप नेता विजय सिन्हा ही होंगे। दोनों जो है डिप्टी सीएम होंगे, दोनों को जो है फिर से रिपीट किया जा रहा है। कोई बदलाव जो है वो नहीं हो रहा है, और हम सुबह से बता रहे थे कि यही दोनों को फिर से जो है वो मौका मिल सकता है। तो एबीपी न्यूज़ के खबर भी जो है वो मोहर लगी है। बैठक जारी है। बाहर आके केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जो है कभी भी इसकी घोषणा कर सकते हैं, और केशव मौर्य साथ में। तो एक तरीके से निरंतरता देखने के लिए मिलेगी यहां पर। पिछली सरकार की तरह इस सरकार में भी सीएम नीतीश कुमार, शशांक और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के विधायक दल ने अपना नेता उपनेता चुन लिया। आप ये बता रहे हैं, नेता विधायक दल ने बीजेपी में सम्राट चौधरी को चुना है, उपनेता विजय सिन्हा को चुना है, और यही 2 नाम जो बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम बनाए जाने वाले हैं। शशांक, बिल्कुल सम्राट डिप्टी सीएम होंगे फिर से, और विजय सिन्हा जो है फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे नई सरकार में। दोनों को जो है रिपीट किया जा रहा है। उन्हीं पर जो है वो भरोसा जो है बीजेपी शीर्ष नेतृत्व में जो है वो जताया, और दोनों बढ़िया काम भी कर रहे थे पिछली सरकार में। देखिए, और एनडीए की जो इतनी बड़ी जीत हुई है, इसमें इन लोगों का भी जो है वो योगदान है। सम्राट चौधरी देखिए कुशवाहा जाति से हैं, विजय सिन्हा सवर्ण है, भूमिहार हैं। तो यहाँ पर जातीय समीकरण जो है अगड़ा बनाम अगड़ा और अति पिछड़ा का जो है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता होंगे, और विजय सिन्हा उपनेता, दोनों फिर से मुख्यमंत्री जो हैं वो बनेंगे नई सरकार में। और एबीपी न्यूज़ सुबह से ये बता रहा था। और ऐसे में वो जो एक महिला को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि बहुत मुमकिन है इस बार महिला को डिप्टी सीएम के पद तक पहुंचाए बीजेपी, उस पर अब पूरी तरीके से विराम लग चुका है, या अभी भी संभावनाएं बाकी हैं, या मोहर लग गई है इन 2 नाम पर? क्या जानकारी है शशांक? देखिए इन दोनों नामों पे जो है वो मुहर लग गई है। प्रभारी जो है चुनाव प्रभारी बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव मौर्य कभी भी बाहर आकर अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास होना है, तो क्या बीजेपी किसी महिला को अब स्पीकर बनाएगी, ये देखना होगा। वहाँ ऑप्शन जो है महिला के लिए खुला हुआ है। देखिए, हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। अब औपचारिक ऐलान जो है वो यहाँ पे हो सकता है। देखिए, विजय सिन्हा के बारे में कहा जा रहा था कि चुनाव हार जाएंगे, चुनाव भी जीते, और देखिए कहा जा रहा था कि उनको उप मुख्यमंत्री, कई मीडिया में ऐसा दिखाया जा रहा था कि नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उनको बनाया जा रहा है। हम शुरू से कह रहे थे कि वो डिप्टी सीएम पद की रेस में बने हुए हैं, तो कद उनका कितना बड़ा है बीजेपी में, ये देखिए। अब देखिए औपचारिक ऐलान होना है, और मीडिया को भी जो बाकायदा है वो अब अंदर बुलाया जा रहा है। तो हमारे सहयोगी बलराम हैं, वो अंदर गए हैं। आगे की अपडेट जो है वो आपको देंगे जो औपचारिक ऐलान होना है। लेकिन कुछ विधायक यहाँ से जरूर अब निकलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनसे जाने। अंदर औपचारिक ऐलान होना है, बलराम जानकारी देंगे, और अब विधायक भी यहाँ से कुछ अब निकलने वाले हैं, हम उनसे जो है बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सम्राट विधायक दल के नेता विजय सिन्हा उपनेता, दोनों फिर से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों होंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की हमारे सहयोगी शशांक ने आप तक पहुंचाई है। बीजेपी विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है, बीजेपी विधायक दल का उपनेता विजय सिन्हा को चुन लिया गया है, और एक बार फिर से बीजेपी के कोटे से नीतीश सरकार में यही 2 डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। एक कुशवाहा जाति से आते हैं जो सम्राट चौधरी हैं, दूसरे विजय सिन्हा की अगर बात की जाए तो जो सवर्ण जाति है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, लखीसराय से लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं, इस बार भी लखीसराय से जीत कर आए हैं विजय सिन्हा। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसले ले लिए गए हैं, और अब मीडिया कर्मियों को अंदर बुलाया गया है, पत्रकार भीतर जा रहे हैं, और वहां पर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी बलराम पांडे भीतर हॉल में पहुंच चुके हैं, और जरा बलराम से ही जानते हैं क्या जानकारी यहां पर मिल रही है। बलराम, कितनी देर में वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट, औपचारिक ऐलान? बलराम, देखिए, आपको बता दें कि किसी भी वक्त औपचारिक ऐलान किया जा सकता है कि विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया है, उपनेता विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है। लेकिन अभी कुछ वक्त लग रहा है, हालांकि अंदर जाने की कोशिश लगातार मीडिया के लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें रोका गया है और कहा गया है कि कुछ ही देर में आपको अंदर बुलाया जाएगा और उसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने चेहरों पर विश्वास जताया, जिस तरीके से उनके चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा, और वो चेहरे
जिस मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। और आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के साथ लगातार सम्राट चौधरी नजर आते रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है उससे अब तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो गई हैं कि उप मुख्यमंत्री वही बीजेपी की तरफ से होंगे और माना जा रहा है कि विजय कुमार सिन्हा को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें बैठक के बाद निकल करके सामने आई हैं और बार बार ये कहा जा रहा था अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, ये अंदर की तस्वीरें सामने आ गई हैं। बलराम अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, अंदर की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए नित्यानंद राय यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में मंगल पांडे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो हलचल है वो तेज हो गई है और माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री की रेस में कहा जाए तो विजय कुमार सिन्हा भी हैं और मंगल पांडे, नितिन नवीन और राम कृपाल के अलावा रेणु देवी मंत्री बनाई जा सकती हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया है उसके बाद से आप देखिए जो कार्यकर्ता हैं उनकी भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। हालांकि अभी मीडिया को रोका गया है और कुछ ही देर में मीडिया को अंदर बुलाया जाएगा, उसके बाद एक ब्रीफ किया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से बैठक के दौरान सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को अपना नेता चुना है और उप नेता के तौर पर विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है। तो यानी कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से अब साफ होती हुई नजर आ रही हैं कि बीजेपी किस तरीके से इस पूरे चुनाव में मंत्रिमंडल को लेकर के आगे बढ़ रही है, क्योंकि यह भी बेहद जरूरी था कि नीतीश कुमार से किसका तालमेल जो है वो बेहतर रहेगा और उस तालमेल को देखते हुए सम्राट चौधरी सबसे फिट बैठ रहे थे और इसीलिए सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है। और अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं कल सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ शपथ ले सकते हैं और जिस तरीके की तस्वीरें बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रही हैं उसको लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक संशय था, वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नेताओं की भारी भीड़, कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ यहां देखने को मिल रही है। नेता के तौर पर अब चुन लिए गए हैं सम्राट चौधरी, विधायक दल के नेता हो गए। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है कि अब बिहार और आगे बढ़ेगा, बहुत सारे लोग। और उप नेता के तौर पर विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है, यानी बीजेपी ने पुराने चेहरों पर ही फिर से दांव लगाया, क्योंकि पुराने चेहरों ने ही बिहार को जो है फिर से जो है अपने जितना सीट स्ट्राइक रेट से बढ़िया स्ट्राइक रेट दिया है और जो काम उन्होंने किया है उसको और आगे बढ़ाने के लिए इनको पुनः जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय कार्य है जिसका हम लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। जो काम अगर कम हुआ, ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उप नेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। यह जोड़ी, विजय सिन्हा जी आइए मंच पर, यह जोड़ी हिट भी है और हिट भी है। विजय सिन्हा कहाँ है? विजय जी है, काम किया है इधर बनाओ पीछे, अरे मत लगाइए, कुछ नहीं बोलेंगे। और जो 5 साल का होने जा रहा है इसमें 50 साल बिहार को आगे लेकर के आगे बढ़े, बधाई देते हुए और आज विधायक दल ने निर्णय लिया है, मैं विधायक दल का भी अभिनंदन करते हुए दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं
और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत करती है। मंडल जी ने और बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने विधायक दल के नेता के रूप में, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार सेवा की है, ऐसे श्री सम्राट चौधरी को तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है और अर्जुन राम मेघवाल उनको गुलदस्ता देते हुए, इसके बाद विजय सिन्हा को अर्जुन राम मेघवाल ने गुलदस्ता दिया है। विजय कुमार सिन्हा को विधायक दल का उपनेता चुना गया है और अब प्रदेश अध्यक्ष को देख रहे हैं जायसवाल साहब अभिनंदन करते हुए विधायक दल के नेता और उपनेता दोनों का, और दोनों किस तरीके से एक एकता वाली तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं। और अब बीजेपी के तमाम नेता जो मंच पर मौजूद हैं सब एक दूसरे का हाथ थामे हुए, किस तरीके से ये बीजेपी की ताकत यहां इस मंच से दिखाई जा रही है। बड़ा पल है बीजेपी के लिए। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ये पहला मौका है जब बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरकर सियासी नक्शे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। 89 विधायक बीजेपी के जीत कर आए हैं और एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज की है। और ऐसे में अभी आप सुन रहे थे, एक वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनकी तरफ से कहा भी गया कि जब ये पुराने चेहरे जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और इन्हीं के काम की तस्दीक इस बड़ी जीत के तौर पर जनता ने की है। सुन लेते हैं क्या कह रहे केशव प्रसाद मौर्य। और उप नेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार। तो सुन लिया ना आपने, जोड़ी हिट भी है, जोड़ी फिट भी है। जोड़ी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की पिछली सरकार में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम थे। इस बार बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, विजय कुमार सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया और इसी के साथ तस्वीर साफ हो गई है। यही दोनों अब अगली सरकार में नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाते नजर आएंगे। फिलहाल बीजेपी विधायक दल की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और अब एक एक कर नेताओं के बाहर आने का सिलसिला लगातार जारी है। धर्मेंद्र प्रधान को आपने देखा, वो बाहर निकल रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य उससे पहले बाहर निकल आए हैं और अब धीरे धीरे कर सभी विधायक बाहर आ रहे हैं। सर्वसम्मति से वो दो नाम जिन पर मोहर लगनी थी उन नामों पर मोहर लग गई है। निरंतरता है, पिछली सरकार की तरह इस बार भी नीतीश वही, दोनों डिप्टी वही और ये सरकार नई। 18वीं विधानसभा बिहार की जिसके नतीजे सामने हैं और अब कल नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। उससे पहले नीतीश कुमार के नाम पर मुख्यमंत्री के तौर पर अब बस मोहर लगाई जाएगी एनडीए की विधायक दल की बैठक में जो 3:30 बजे होगी। और उससे पहले दोनों एनडीए की जो बड़ी पार्टियां हैं जेडीयू और बीजेपी, दोनों की विधायक दल की बैठक हो गई है। नीतीश कुमार जेडीयू विधानमंडल के नेता चुन लिए गए हैं, वहीं सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए, विजय कुमार सिन्हा बीजेपी विधायक दल के उपनेता चुन लिए गए हैं। कमोबेश तस्वीर साफ होती हुई और ऐसे में अब स्पीकर कौन होगा इसी को लेकर एक थोड़ा सा सस्पेंस बाकी रह गया है, क्योंकि पहले तो स्पीकर के नाम में स्पीकर के रेस में 3 नाम चल रहे थे, जिसमें से अब एक विजय कुमार सिन्हा। सुन लेते क्या कह रही है साध्वी निरंजन ज्योति पर सह पर्यवेक्षक। जहां विपक्ष बहुत बहुत बधाई दोनों नेता को, माननीय सम्राट चौधरी, माननीय विजय सिन्हा को। दोनों फिट भी हैं और आने वाले समय में हिट भी होंगे। नितिन नवीन को आप सुन रहे थे, बांकीपुर से एक बार फिर जीत कर आए हैं और मंत्रिमंडल में नितिन नवीन की जगह पक्की मानी जा रही है। इस बीच ये जोड़ी जिस पर मोहर लगी है बीजेपी विधायक दल की बैठक में, उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का जो चयन हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। हाँ, बहुत बधाई, बहुत शुभकामना है। सम्राट जी और विजय सिन्हा जी नेता और उपनेता चुने गए हैं, बहुत बहुत बधाई है उनको।
तो दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे, मंगल पांडे क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। आज भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई और इसमें सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधानमंडल दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया। मैं अपनी ओर से भी अपने दोनों नेताओं को हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इनके नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा, बिहार और विकास करेगा और विकसित बिहार इन दोनों के नेतृत्व में बनेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी के जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के माननीय नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी और माननीय उपनेता के रूप में विजय सिन्हा जी का सर्वसम्मति से चयन हुआ है। और मैं समझता हूं पिछले बार भी इनके नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास होता रहा। इस बार और तेज रफ्तार से बिहार का नेतृत्व इनके दोनों नेताओं के अंदर बिहार की रफ्तार के साथ विकास करेगी। तो विधायक एक एक कर बाहर आ रहे हैं। रामकृपाल यादव को आप सुन रहे थे और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है, विजय सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुन लिया गया है। तस्वीर साफ हो गई है। नई सरकार जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ये सस्पेंस पहले ही खत्म हो चुका था और अब दोनों डिप्टी सीएम को लेकर जो सवाल थे उस पर भी विराम लग गया है, क्योंकि डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दोनों के नाम पर बीजेपी में एक बार फिर से मोहर लगी। बीजेपी के दफ्तर से बाहर आते हुए सम्राट चौधरी को आप देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद देता हूं, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया। लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार। सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया आपने सुनी, पहली प्रतिक्रिया विजय सिन्हा की भी सुन लेते हैं। और उपनेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी का चुनाव सर्वसम्मति से विधायक दल की इस बैठक में की गई है। हृदय से दोनों नेताओं को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत। और बिहार की जनता की ओर से, पार्टी की ओर से दोनों को बहुत बहुत बधाई। और केंद्रीय नेतृत्व ने अपने पार्टी के दो कर्मठ नेताओं को नेता और उपनेता के रूप में चयन की है, उसका भी अभिनंदन, स्वागत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की इस ऐतिहासिक जीत पर कल शपथ ग्रहण भी ऐतिहासिक होगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को आप सुन रहे थे, बधाई देते हुए विजय सिन्हा को, सम्राट चौधरी को, जिन्हें नेता और उपनेता बीजेपी विधानमंडल का चुन लिया गया है। और विजय सिन्हा जरा सुनने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। मैथिली जी पहली बार विधायक दल की बैठक में उपस्थित हुई है, क्या कहेंगे? ये ऑल टुगेदर बहुत नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि पूरे विधानसभा में सबसे छोटी उम्र में हूँ, तो लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है, दुलार भी बहुत मिल रहा है। पूरे संगठन के लोग मेरे साथ हैं। देखिए, हमारे पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं, तो ये तो बिहार वासियों का भी सौभाग्य है कि चुनाव में ताने भी सुने को। कैसा महसूस कर रही हैं? जिम्मेदारी, खुशी तो एक तो है, पारिवारिक लोग, हमारे प्रशंसकों में खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि अब काम करना है बिना कोई छुट्टी मारे, और हर एक दिन काउंट करता है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें। प्रचार के दौरान कहा था कि अलीनगर का नाम बदल के अब सीतापुर, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हम लोग विकास की प्रगति पर इतनी तेज़ी से बढ़ने वाले हैं
और हम लोगों के अंदर वो जो भावना है राष्ट्र सेवा की जो थी आज और दुगनी हो गई। जब मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल रही हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से इतने सारे प्रवासी आए हैं, तो उनको सुन के तो और वो भावनाएं बढ़ गई। मैथिली जी मैम के लिए और बिहार की जनता के लिए एक लाइन सुना दीजिए। अपना किशोरी जी के टहल बजे बई, हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रह गई। तो सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा तक सब सिर्फ आभार व्यक्त कर रहे हैं पार्टी के लिए, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के लिए। पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना है। जोड़ी हिट भी तो एक ही बात है बार बार दोहराई जा रही है बीजेपी के तमाम विधायकों की तरफ से, जोड़ी हिट भी है, जोड़ी फिट भी है और इसी वजह से इसी जोड़ी को दोबारा मौका भी मिला है। मीडिया का जमावड़ा है, नेताओं को बधाई देने का तांता लगा हुआ है, वहां पर हुजूम कार्यकर्ताओं का भी मौजूद है। विधायक मंडल दल की यह बैठक थी जिसमें बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों से लेकर पार्टी के सांसदों से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी बिहार के वो मौजूद थे, पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य और सह पर्यवेक्षक दोनों मौजूद थे। सभी विधायकों को हृदय से आभार। चलिए, तो इसी के साथ बीजेपी विधायक दल की बैठक भी अब खत्म हो गई है। तो मतलब जेडीयू और बीजेपी दोनों ने अपनी अपनी पार्टी का नेता चुन लिया और ये देखिए कैसे जरा खुशियां मनाई जा रही हैं। ये देखिए आप जरा कैसे गले लगा जा रहा है और खुशियां यहाँ पर मनाई जा रही हैं। ये मुझे मैथिली ठाकुर लग रही हैं, शायद मैथिली ठाकुर हैं, अलीनगर से पहली बार जीत कर आई हैं और जीत की बधाई उन्हें किस रूप में दे रही हैं साध्वी निरंजन ज्योति। देखिए जरा गले लगाया, आशीर्वाद दिया साध्वी ने मैथिली ठाकुर को। तो खुशी का ये माहौल है और इसमें मैथिली की मीठी मीठी आवाज ने और मिठास घोल दी है। क्या कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, जरा सुनते हैं। पूर्व के भी कार्यकाल में फिर से मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूं आपको। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग गई और उपनेता के तौर पर विजय कुमार सिन्हा के नाम पर मोहर लगी। दोनों विधायकों के साथ नीचे बैठे हुए थे। जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो फिर ऊपर मंच पर आए और उसके बाद मंच पर दोनों को सम्मानित किया गया, गुलदस्ते भेंट किए गए। उसी समय की ये तस्वीरें आपके सामने और इसके बाद तो फिर बधाई का सिलसिला चल निकला। एक के बाद एक बधाई संदेश यहां पर एक दूसरे को दिए जा रहे थे, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण यह तस्वीर हो जाती है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का हाथ थामकर बीच में सम्राट चौधरी और दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा, और ये तीनों ने एक साथ एकता का ये संदेश देने की कोशिश की। इस बीच देखिए आप किस तरीके से मंच पर एक के बाद एक अन्य नेता बीजेपी के विधायक वो पहुंच रहे थे, बधाई दे रहे थे, कैमरों का वहां पर हुजूम था और अब ये बैठक खत्म हो गई है, तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी ने भी अपने नेता उपनेता को चुन लिया है। क्या कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, सुनते हैं। सम्राट चौधरी विधानमंडल दल के नेता होंगे बीजेपी के और उपनेता होंगे विजय सिन्हा, दोनों फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे। विनोद नारायण झा जी, सम्राट चौधरी नेता, विजय सिन्हा उपनेता, दोनों फिर से उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप लोग फैसले से खुश हैं, संतुष्ट हैं? बहुत खुश हैं। ये जोड़ी हिट है क्योंकि इस जोड़ी ने असाधारण सफलता 2025 के चुनाव में लेने का काम किया है और इसलिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और मुझे विश्वास है होने के लिए चल रहा है। क्या कहेंगे? मुझे कोई जानकारी नहीं है, अब आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि नेतृत्व और राजनीतित्व तय करेगी क्या होना है। विधायक दल की बैठक हो गई है, उसमें नेता और उपनेता चुन लिए गए हैं। अब एनडीए की बैठक होनी है। एनडीए की बैठक में क्या कुछ रहेगा? क्या नीतीश कुमार को ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा? देखिए, अभी तो
भारतीय जनता पार्टी का विधानमंडल का बैठक था, जिसमें सर्वसम्मति से माननीय सम्राट जी को नेता और माननीय विजय सिन्हा जी को नेता चुना गया है। मैं समझता हूं कि पिछले बार भी इनके नेतृत्व में बिहार विकास के रफ्तार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। इस बार भी विकसित बिहार बने, उसके लिए प्रयास करेंगे। दोनों के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। नीतीश जी के लिए आपने नहीं बताया कि एनडीए की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना? दल की बैठक है, 3:30 बजे पता चलेगा ना। यानी आपने देखा, रामकृपाल जी का साफ तौर से कहना है कि विधायक दल की जब बैठक होगी तब पता चलेगा कि आखिरकार किसे नेता चुना गया है। तो यानी कहीं ना कहीं विधायक दल की बैठक का इंतजार है, जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में तय होगा सर्वसम्मति। ये एक और तस्वीर आपके सामने है, आप देख रहे हैं संजय सरावगी ठेठ मिथिलांचल के अंदाज में सम्मान करते हुए यहां पर सम्राट चौधरी का वो मिथिला वाली पाग उनके सर पर सजाई गई है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो जेडीयू की जब विधानमंडल की बैठक हो रही थी उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नीतीश कुमार अपने नवनिर्वाचित विधायकों से मिलते हुए, जमा खान भी वहां पर उन तस्वीरों में नजर आए हैं। अन्य तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक चुनकर आए हैं उनका हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार को देख रहे हैं आप। अशोक चौधरी लीजिए नजर आ गए यहां पर इन तस्वीरों में। संजय झा, ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार की ये तस्वीर। नीतीश कुमार को जेडीयू विधानमंडल का नेता चुन लिया गया है और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा नेता उपनेता बीजेपी विधायक दल के चुन लिए गए हैं। और अब दोपहर 3:30 बजे, अभी तो ये दो अलग अलग बैठकें हुई हैं, अब दोपहर 3:30 बजे एनडीए की बैठक होगी और एनडीए विधायक दल अपना नेता चुनेगा, जिसमें कहीं कोई सस्पेंस बाकी नहीं है। नीतीश कुमार का ही नाम होगा जिस पर औपचारिक तौर पर मोहर लग जाएगी और उसके बाद नीतीश कुमार सीधे राजभवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की तरफ से कौन होगा, अब तो ये भी तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के नाम पर मोहर लगा दी है नेता और उपनेता के तौर पर। यही दोनों डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के साथ नई सरकार में जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। तो बहुत मुमकिन है कि सरकार बनाने का जब दावा पेश करने के लिए नेता जाएं तो नीतीश कुमार दोनों डिप्टी सीएम के लिए बीजेपी की तरफ से जो नाम चुने गए हैं, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, क्या और पार्टी की ओर से भी बधाई, केंद्रीय नेतृत्व का आभार और अभिनंदन। नित्यानंद राय जी, इस टीम के बारे में क्या कहते हैं? ये पिछले 1.5 वर्षों से वो संभाल रहे थे और जिस प्रकार से अच्छे से एनडीए शासन चला और एक ऐतिहासिक बहुमत 20 वर्ष बाद भी 200 से ज़्यादा सीटों से जीतना और महज एक सीट से एक व्यक्ति नेता विरोधी दल बन सका, एक सीट कम आती तो हमारा विरोधी दल का नेता भी कोई नहीं रहता। इतने बड़े बहुमत से जो उन्होंने जीत दिलाई है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और सभी विधायकों ने इनका समर्थन किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों के नेतृत्व में एक नया विकसित बिहार अगले 5 वर्षों में बनेगा। संजय जायसवाल को आप सुन रहे थे, बता रहे हैं कि इस तरीके से बड़ी जीत जो मिली है बीजेपी को वो इसी नेतृत्व के चलते मिली है और ऐसे में इसी नेतृत्व के सिर पर दोबारा सेहरा बीजेपी ने सजाने की तैयारी करी है। ताजपोशी के लिए बीजेपी ने डिप्टी सीएम के तौर पर जो 2 नाम चुने हैं वही जो पिछली सरकार में ये जिम्मेदारी निभा रहे थे, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम पर मोहर लग गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ सुन लेते हैं जरा प्रतिक्रिया आ रही है। कुमार सिन्हा जी का चुनाव हुआ है, इन दोनों को मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं। अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को भी बधाई देता हूं कि आपने सर्वसम्मति से विधानमंडल के नेता और उपनेता का चुनाव किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले हमारे नेता और उपनेता के नेतृत्व में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है बिहार को विकसित बिहार बनाना, उसमें ये सफल होंगे और बिहार विकसित बिहार बनेगा, इसमें सफलता मिलेगी। इसके लिए मैं हृदय से शुभकामना करता हूँ। विधानमंडल की आज बैठक ने सर्वसम्मति से माननीय नेता, हम लोगों के वरिष्ठ नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी को चुना गया है। अपना लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, विधानमंडल के सभी लोगों ने एक स्वर से, और उपनेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी को मोहर लगाया है और ये विश्वास व्यक्त किया है लोगों ने।
पिछले बार भी दोनों की जोड़ी ने बहुत काम किया था, इस बार भी रफ्तार से काम करेंगे बिहार के विकास के लिए। भयानक आकर्षक कार्यक्रम होगा कल। लाखों लोग गांधी मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए, माननीय नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण में और अन्य जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उनके शपथ ग्रहण में आएंगे। और बड़ा उत्साह का वातावरण बना हुआ है, चारों तरफ चर्चा है कल का, वोट का। आप लोग भी आइएगा। तो सुन रहे हैं आप, एक एक कर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जोड़ी जो चुनी गई है वो जोड़ी हिट है, फिट है। अपना प्रस्ताव दिया कि श्री सम्राट चौधरी जी को नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता का जो है प्रस्ताव तैयारी हुआ है। अरे ऐसा कर दो, पहले नीचा 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 कीजिए, नीचा नहीं कीजिएगा तो प्रणाम करके चलो। नीचा नहीं किए कि मैं चला। देखिए, ये एनडीए की सरकार है देश में, जो 20 साल बाद भी जनता का विश्वास जीतने में अपार समर्थन और आशीर्वाद मिला है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी आज ऐसे श्रिंक कर गई है कि जितना बिहार में बीजेपी को मिला है पिछले 6 चुनाव में, उतने विधायक कांग्रेस के। तो लब्बू लबाब यही, जोड़ी हिट है, जोड़ी फिट है और दोबारा से इसी जोड़ी को चुना गया है बिहार में नई सरकार के लिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है और जरा निधि से जानते हैं। निधि, चेहरों पर मुहर लग गई है, अब एनडीए की विधायक दल की औपचारिक बैठक जिसमें नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मुहर लगने का बस इंतजार बाकी। निधि, बिल्कुल बिल्कुल, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों को ही नेता और उपनेता चुन लिया गया है। और हम लगातार चर्चा करें कि किस तरीके से सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए इन दोनों का चयन फिर से हुआ है, यानी वो जोड़ी हिट जो बीजेपी जिसको कह रही है उसको फिर से अब ये तिगड़ी मैं कहूँगी कि हिट रखने का फॉर्मूला, और इसी तर्ज पर अब एनडीए की विधायक दल की बैठक का इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है 3 बजे सेंट्रल हॉल में। यहाँ की बैठक जो है वो ख़त्म हो चुकी है। नीतीश कुमार के साथ 2 जो को पायलट में कहूँगी बिहार में जो अगले 5 साल तक सरकार संभालेंगे, उसमें विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों का नाम होगा। और सम्राट चौधरी जिनका कद पिछले कई सालों में रोमाना लगातार बढ़ा है। आपको रोक लूं, क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, सुना देते हैं। जो ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। वोट चोरी का आरोप लगातार ये बात कर करके इन्होंने बिहार में अपने आप को खत्म कर दिया। अब बंगाल में भी खत्म करेंगे, असम में भी अपने आप को खत्म करेंगे, तमिलनाडु में भी अपने आप को खत्म करेंगे। देश भर में दिक्कत ये है कि विपक्ष के नेता जितना समय बहाना ढूंढने में लगाते हैं, उसका 1% समय भी अगर अपने भीतर झांकने में लगाएं और अपने अंदर सुधार लाने में करें तो संभवतः विपक्ष का कुछ बेहतर हो जाएगा। आज भी इन लोगों को 1% इस बात का एहसास नहीं है कि बिहार की जनता ने राजद को, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, उनका जिस तरीके से एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।